इस वीडियो में जानेंगे हम मिडिल ईस्ट के बारे में। और मिडिल ईस्ट में बेल्जियम के बाद मिडिल ईस्ट को एशिया का अखाड़ा, जिस तरह यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता था, उसी तरह अब जो सबसे ज़्यादा लड़ाई है वो मिडिल ईस्ट में हो रही है। अब पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट के ईरान पर है। पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट के ईरान देश पर है। और ईरान जो हालिया रिपोर्ट्स जो आ रही है, खबरें आ रही है कि ईरान परमाणु बनाने के बेहद करीब है। इसके हाइपरसोनिक मिसाइल भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। इसके ड्रोन ने यूक्रेन और रशिया के वॉर में, युद्ध में यूक्रेन की नींद उड़ा दी किस तरह। और सऊदी अरब ईरान के बीच कैसे रिलेशन बढ़िया होने वाला है फ्यूचर में। और यमन की क्रांति, यमन के अंदर कैसे सरकार के खिलाफ विद्रोह या क्रांति हो रही है। ईरान में हिजाब विद्रोह कैसे चालू हो गया। ईरान और इराक के बीच कैसे युद्ध शुरू हुआ। सीरिया में और सऊदी अरब के इमाम हुसैन के बीच कैसे जंग, करबला में कैसे जंग हुई। तुर्की में ओटोमन साम्राज्य का शासन कैसे किया। सिकंदर मरने के बाद क्या मैसेज देके गया पूरी दुनिया को। अलेक्जेंड्रिया बाज़ार किसने बसाया। और हॉर्न ऑफ अमेरिका क्या है। हॉर्न ऑफ अमेरिका किन देशों को कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किस देश को, अफ्रीका किस देश को कहा जाता है। और ईरान की टेक्नोलॉजी कैसे बेहतर हो रही है, ये टेक्नोलॉजी एडवांस कैसे होता जा रहा है। और बर्लिन की दीवार कैसे टूटी और इन दीवारों के बीच जो है किन दो देशों का ज़्यादा प्रभाव था, वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच के युद्ध में अर्मीनिया और अजरबैजान, ये इन दोनों में कौन जीता, इससे भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और अरब की क्रांति की भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यमन जो है, ये सब जितना भी देख रहे हैं ये मिडिल ईस्ट कहलाते हैं। मिडिल ईस्ट में यमन भी आता है। यमन की राजधानी है सानन। और यमन में सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह हो रहा है, आंदोलन हो रहा है सरकार के। इसका एक द्वीप है स्कोट्रा द्वीप। और यमन का जो है अर्थव्यवस्था बिगड़ता जाए। इसके बाद देखिएगा, यमन के बाद देखिएगा आपका ओमान है, अमीरात अरब है, कतर है, बहरीन है। और ऊपर देखिएगा कुवैत है। ऊपर में आपका कुवैत है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, इजराइल है। ऊपर और जाइएगा तो तुर्की भी है, मिडिल ईस्ट में हल्का सा वो भी आ जाता है। तो हम इसके बाद देख लेंगे सऊदी अरब। यमन का था कैस। लैला मजनू की कहानी पूछ भी लेता है आपसे एग्ज़ाम में कि लैला मजनू की कहानी किन दो देशों के बीच हुई थी, तो आप याद रख लीजिएगा। तो यमन का था कैस और सऊदी अरब की थी लैला, जिसे लैला मजनू की कहानी कहते हैं। सऊदी अरब में दो जगह बहुत ही पवित्र माना जाता है, मक्का और दूसरा मदीना। इस्लाम के जो है आखिरी पैगंबर जो है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद साहब जो है पॉपुलेटेड नाम है, इनकी पैदाइश मक्का में हुई। और अब मदीना में वो वहाँ दफन है, वहाँ वो पर्दा किए। मदीना गए। अब पूरी दुनिया के मुसलमान यहाँ मक्का और मदीना हज करने आते हैं। ये बहुत ही इस्लाम में बहुत ही पवित्र स्थल है। इस्लाम का बहुत ही पवित्र स्थल है मक्का और मदीना। उसके बाद मस्जिद अल अक्सा है। मस्जिद इनके मोहम्मद साहब के बाद जो इस्लाम का बागडोर है वो चारों खलीफा के कंधे पे डाला गया है, जिसमें पहला आता है उमर, दूसरा है सिद्दीक, तीसरा है अली है, और चौथा है उस्मान या उस्मान गनी इसे कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो हज़रत अली यानी खलीफा जो थे, अली जो है मोहम्मद साहब के दामाद थे। और उनके बेटे थे, दो बेटे थे, जिनका नाम है हुसैन और हसन, इमाम हुसैन और हसन। और यहाँ आपको दिखेगा सीरिया का बादशाह था यजीद। सीरिया का बादशाह था यजीद, जो पूरी तरह इस्लाम के ख़िलाफ़ था। वो अय्यास था, शराब पीता था, जिसे इस्लाम में शराब मना है, शराब हराम है। वो लड़कियों के साथ अय्याशी करता था, जो इस्लामी शरीयत होता था उसके ख़िलाफ़ था। इसने
यहाँ इमाम हुसैन को कहा कि आप हमसे हाथ मिला लिए, यानी उसे कहते थे, उस इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़िएगा जिसे बैत कहा जाता था, यानी आप मेरे अंडर में हमें अपना खलीफा मान लीजिए, और नहीं मानिएगा तो हमसे यहाँ आके लड़िए। बगदाद में एक मैदान है, करबला का मैदान, जो लड़ाई हुई बगदाद के मैदान में, जिसमें इमाम हुसैन शहीद हो गए, जिसे जंग करबला कहा जाता है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और यहाँ की जो करेंसी मुद्रा है वो रियाल है। और सऊदी अरब जो है पूरी दुनिया में मशहूर है, ऊंची बिल्डिंग बनाए, बुर्ज खलीफा ऊंची और सबसे नीची। और यहाँ एक चलने वाला जो है आइलैंड बनाया जा रहा है, जिसे कछुए का आकार का ये आइलैंड है। ये आइलैंड जो है टोटोराइज यानी कछुआ के आकार का ये आइलैंड है। सऊदी अरब टूरिस्ट यानी पर्यटन पे सबसे ज़्यादा दे। मिडिल ईस्ट में अधिकतर ऑयल है, यानी पेट्रोलियम अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पे है। और पूरी दुनिया, चाहे यूरोपीय कंट्री हो, अमेरिका हो, रशिया हो, ये लोग कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट पे अपना दबाव बनाते हैं, और बनाया भी है कई हद तक। और सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जो है अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा। जब से जो बाइडन राष्ट्रपति बने हैं 2023 में, आप देख लीजिएगा, जैसे वो 20 में आए जो बाइडन, और 23 में जैसे ही ये हाल ही जितना भी रक्षा डील था जो सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जो डिफेंस का डील था, जो ने इन दोनों ने एक डील जो है रक्षा डील किया था, ये क्या लेना है क्या देना है, खरीद का डील था, वो सब कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। और सऊदी अरब जो फ्यूचर में बताया जा रहा है, खबर आ रही है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच फ्यूचर में अच्छा रिलेशन हो। ये जितने भी कंट्री देख रहे हैं ये इस्लामिक देश भी हैं, और इन दोनों के बीच क्या एक फ़िरके की लड़ाई है, शिया और सुन्नी। ये जितना भी ये सुन्नी वाला है और ये शिया वाला है। ये देश क्या है, ईरान क्या है, शिया कंट्री, शिया को मानने वाला है, और है सब सेम है, ये लोग सभी सेम है, मगर इन लोगों में क्या कन्फ्लिक्ट है समझ में नहीं है। शिया और सुन्नी के बीच का झगड़ा है, और यही का फ़ायदा कहीं ना कहीं आपके यूरोपीय कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, ये लोग फ़ायदा ले रहा है इन लोगों का। हो गया सऊदी अरब। कतर में ही है फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, कतर में ही है फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। कतर के दोहा में फीफा वर्ल्ड, शाहरुख खान गए थे, आपने देखा हो पठान फिल्म, कतर में। बहरहाल अब देख लेंगे ईरान की राजधानी तेहरान है, और इसका पुराना नाम पारस है। ईरान की राजधानी तेहरान है, इसका पुराना नाम पारस है। ईरान का ये जो करमनशाह इलाका यही है, ईरान के पेट्रोलियम यानी तेल का कुआं ईरान का, और बहुत सारे इलाके में। ईरान का जो सिराज और जैदान जैसा इलाके में हिजाबी आंदोलन का विरोध हो रहा है सरकार के खिलाफ, क्योंकि यहाँ ईरान में इस्लाम का कानून चलता है, और इस्लाम में जो इस्लामी कल्चर के हिसाब से आप देखिएगा कि महिलाओं को ढक कर रखा जाता है, उनका बहुत ही इज़्ज़त है। और ईरान ये चार्ज लगा रहा है, ईरान का ये आरोप है कहीं ना कहीं हिजाब को भड़काने में अमेरिका या इजराइल का हाथ है। ईरान के जो ड्रोन है शाहिद 136 और फतेह 146 जो ड्रोन है, रूस और यूक्रेन के युद्ध में, यानी रशिया और यूक्रेन के वॉर में यूक्रेन का पूरी तरह नींद हराम कर दिया। इस ड्रोन ने यूक्रेन में इतना तबाही मचाया, इतना तबाह किया यूक्रेन को इसके ड्रोन, क्योंकि ये ड्रोन ईरान का एकदम एडवांस है, पूरी दुनिया में जो है माना जा रहा है ये जो ड्रोन है ईरान का सबसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया ये ड्रोन है ईरान का। और उसके साथ साथ ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी ईरान ने बना लिया है, हाइपरसोनिक। और ये पूरी दुनिया से ये खबर आ रही है कि ईरान 12 दिन के अंदर परमाणु बना सकता है। यूरेनियम को इतना शुद्ध कर दिया ये, इस स्पेस स्टेशंस की जानकारी के मुताबिक भी ये आ रही है, रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान 12 दिन के अंदर परमाणु बम बना सकता है। और ये इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कई सारा इजराइल ने हमला भी किया था, इसके कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को इजराइल ने तबाह भी कर दिया। अब ईरान और रशिया के बीच अच्छा रिलेशन चल रहा है। ईरान और रूस के बीच अभी अच्छा रिलेशन चल रहा है। यहाँ रूस के राष्ट्रपति रूस के जो विदेश मंत्री थे हाल में ईरान आए थे,
और ईरान से कुछ न कुछ रक्षा का डील हुआ है, क्योंकि ईरान ने सबसे ज़्यादा जो है यहाँ अपना ड्रोन और हाइपरसोनिक ड्रोन दिया है और यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद कर दी सही ये ड्रोन ने। और इससे इसके बीच फिर इजराइल भी इस युद्ध में कूद चुका है। कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा मारकाट हो रहा है मिडिल ईस्ट में। और ईरान को S-400 जो जहाज़ जो मिसाइल है वो मिलने वाला है रूस से। ये डील्स जो खबर आ रही है सामने, और ईरान ने ही अपने एक जो लड़ाकू एयरबेस जो हवाई खुफिया लड़ाकू का जो अड्डा है हवाई अड्डा, उसने ईगल 44 जिसका नाम है उसकी वीडियो शेयर की है। ईरान ने साझेदारी की है। ईरान के जो मौजूदा राष्ट्रपति है वो हसन रूहानी है। हसन रूहानी यहाँ के मौजूदा राष्ट्रपति हैं और यहाँ के जो है विदेश में इमरान रईसी यहाँ के विदेश मंत्री है। और ईरान में और भारत का बीच अच्छा रिलेशन, हमारे भारत और ईरान के बीच अच्छा है। यहाँ चाबहार बंदरगाह जो है यहाँ पर का भारत ने यहाँ लीज पर ले रखा, चाबहार बंदरगाह ईरान से अपना लीज पर ले रखा है। अभी हालिया में ईरान की जो सीमा है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आर्मीनिया, इराक और कुवैत से लगती है। अभी इसने वर्तमान में हाल में ही आर्मीनिया और अज़रबैजान की सीमा के बीच अपने सैन्य अभ्यास किए हैं। यहाँ के टैंक देखे गए हैं इसके सीमा के बीच है। और आर्मीनिया और अज़रबैजान की लड़ाई में अज़रबैजान जीत गया आर्मीनिया से, क्योंकि आर्मीनिया के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इसी तरह हार गए। ये दो सब भी मुस्लिम यानी इस्लामिक स्टेट है। उसके बाद हम देख लें ईरान का पूरा नाम पारस है, और ये देखिएगा तो पर्शियन सागर के बीच है ईरान, पर्शियन सागर के बहुत ही करीब है ईरान। आगे हम बढ़ जाएंगे, आगे देख लेंगे ईरान और इराक के बीच 1980 में लड़ाई हुई, सीमा विवाद। ईरान और इराक के बीच जो है 1980 में लड़ाई हुई, जिसे ये सीमा विवाद की लड़ाई थी। यूएनओ ने इनके बीच जो सीमा का बंटवारा किया, जिससे इराक जो है संतुष्ट नहीं था। इसने अपनी सेना को ईरान में उतारा, हमला किया ईरान पर, और इन दोनों के बीच ये युद्ध 8 सालों तक चला। 8 सालों तक चला, क्योंकि ईरान के जो उस समय इराक के राष्ट्रपति थे वो सद्दाम हुसैन थे। सद्दाम हुसैन उस समय उसके राष्ट्रपति थे। कहीं ना कहीं उस 1980 के दशक में इराक को यूएसएसआर का समर्थन था, यूएसएसआर का समर्थन यानी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का समर्थन था। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का समर्थन यानी सोवियत संघ का रशिया का समर्थन था। और इसने इसी दौरान कुवैत पर कब्जा करे, क्योंकि ये कुवैत जो है अमेरिका का सपोर्ट, कहीं ना कहीं ये युद्ध जो है शीत वॉर को दिखाता है। और जैसे इसने कुवैत को कब्जा किया तो नाटो की सेना ने पूरी तरह इराक पर उतरी और इराक को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इतना मारा इराक को, और इराक में मार दिया। तब इराक ने अपनी चालाकी क्या दिखाई, इसने अपने तेल के कुएं में आग लगाना। यूएनओ कहीं ना कहीं यूएनओ ठंडाया, यूएनओ इस बात पर चर्चा की कि ये युद्ध रोका जाए, इराक पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, वहाँ के लोग मर रहे हैं। मगर अमेरिका क्या किया कि यहाँ जो है शिया सुन्नी की लड़ाई की आग को भड़का दिया, शिया सुन्नी की लड़ाई की आग को भड़का दिया। और यहाँ का आधा 50% तेल लेके गया। 35 देश की सेना ने इराक को मारा, और वहाँ की सरकार बदल गई। शिया की सरकार, सुन्नी की सरकार थी, शिया की सरकार आ गई। और शिया की सरकार आने के बाद वहाँ के जो जज थे वो भी चेंज हो गए, और वो भी जज शिया कम्युनिटी के आ गए, और सद्दाम हुसैन को फांसी होगी। ये वो दौर था जब यूएसएसआर टूट रहा था। 1991 का दौर था जब सोवियत संघ यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक टूट रहा था, यानी सोवियत संघ टूट रहा था। सोवियत संघ से देश सब टूटते। मिखाइल गोर्बाचोव का समय था वो, मिखाइल गोर्बाचोव का समय है ना, आपको याद रखना है उस समय सोवियत संघ, क्योंकि लेनिन ने इसे 1918 में लेनिन ने सोवियत संघ बनाया था। यूएसएसआर हो गया इधर ईरान इराक का युद्ध। अब देख लेते हैं आपका, इधर देख लेते हैं तुर्की। इसकी राजधानी अंकारा है।
तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और तुर्की में ही था ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य यानी जो इस्लाम के आखिरी खलीफा थे, उस्मान जो थे, उस खिलाफत उस्मानिया जिसे कहा जाता था, उस ज़माने में जो तुर्की का जो प्रभाव था, तुर्की के शासन का जो प्रभाव था, जिसकी राजधानी इस्तांबुल यानी कस्तुनतुनिया, इस्तांबुल पहले कस्तुनतुनिया थी, ये टूट गया कस्तुनतुनिया। ये तुर्की का जो प्रभाव था, यहाँ आप देखिएगा, और हम छोटा कर दे रहे हैं। तुर्की का प्रभाव जो था ओटोमन साम्राज्य का, ये साम्राज्य लगभग 450 सालों तक चला। 450 सालों तक चला ये तुर्की का जो ओटोमन साम्राज्य का शासन था। ये कस्तुनतुनिया इसकी राजधानी थी उस ज़माने में, उस टाइम में उसकी राजधानी। ये इस पे सब पे था, फ्रांस, स्पेन, इन सब पे सारा कब्जा था। ओटोमन, जर्मनी सब पर सब कब्जा था ओटोमन साम्राज्य। ये जो कस्तुनतुनिया का पतन जो है 1453 में इसका पतन हुआ, गिरना शुरू हुआ, क्योंकि ब्रिटेन ने, यहाँ पर देखिएगा यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन ने यहाँ क्या किया, यहाँ जासूस को भेजना तुर्की शुरू कर दिया और यहाँ के जो सैन्य को गलाना, यहाँ के जनरल को, सिपाहियों को गलाना शुरू कर दिया। लड़कियों का लालच दे दे के उन्हें बुरी तरह तबाह कर दिया, उसके पूरा सीक्रेट ले लिया, पूरी इसकी जानकारी ले ली। और स्पेन वगैरह में उसका सब शासन ही था, सब। ये कहीं ना कहीं इजराइल के मदद से ये काम हुआ है, ये इजराइल के मदद से ये काम हुआ था। यहाँ जो लड़कियाँ जासूस भेजी दी गई थी, इजराइल के मदद से ही हुआ था। इजराइल के मदद से ये ओटोमन साम्राज्य 1453 में कस्तुनतुनिया का पतन हुआ। ये ओटोमन साम्राज्य गिरा और ये ब्रिटेन जैसे अपने पावर में आया, क्योंकि उस समय तुर्की जो है वर्ल्ड सुपर पावर हुआ करता था। 450 साल से भी ज़्यादा, ये 400 प्लस तक वो सुपर पावर बना रहा था तुर्की खलीफा के ज़माने में। और जैसे ही ब्रिटेन पावर में आया और ये ब्रिटेन जो है इसका आधा बंटवारा कर रहा था। जो आपने पढ़ा था खिलाफत आंदोलन, 1920 में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया ब्रिटेन के खिलाफ और तुर्की के समर्थन, क्योंकि तुर्की के समय वहाँ खलीफा थे, खलीफा का पद था तुर्की में। इस्लाम का जो खलीफा का मर्तबा ज़्यादा हुआ करता था। खलीफा का हुजूर के बाद जो इस्लाम के जो मोहम्मद साहब के बाद खलीफा को इस्लाम की बागडोर संभालने के लिए दिया गया था। तो तुर्की के समर्थन और ब्रिटेन के खिलाफ जो है ये आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन ने जो पूरी इस्लामिक जो देश थे वो ब्रिटेन के खिलाफ हो गए। और ब्रिटेन और इस आंदोलन में भारत के, यहाँ पर देखिएगा तो गांधी जी ने भी यहाँ से ये आंदोलन हुआ, मगर पूरे मुस्लिम कंट्री में ये आंदोलन शुरू हुआ और ब्रिटेन को इस आंदोलन में झुकना पड़ा। और गांधी जी ने भी इस आंदोलन में जाकर भाषण दे दिया, ये नेतृत्व कर दिया। तो गांधी जी को इन्होंने उपाध्याय भी दे दी और गांधी जी को उपाधि भी दे दी इन लोगों ने। गांधी जी, क्योंकि उसमें आपको याद होगा खिलाफत आंदोलन में वो जो समर्थन कर रहे थे, तो ब्रिटेन ने तुर्की का बंटवारा नहीं किया और कहीं ना कहीं वो फ्यूचर को देख रहा था, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि कोई सनकी खलीफा है जो हम लोगों को उखाड़ के फेंक सकता है। और उसने खलीफा को पद के ख़त्म करके राष्ट्रपति का पद कर दिया और वहाँ चुनाव कर दिया। अभी तुर्की में अर्दगान गाजी की सरकार है, अभी 2023 के हाल ही में एकदम इतना भयानक भूकंप आया यहाँ, जो पूरी तरह तुर्की की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया एकदम पूरी तरह। एकदम इसका जो कम से कम 20,000 आदमी यहाँ मर गए भूकंप में। और गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ भारतीय लोगों को सैनिक में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया, जिसे जनरल कमांड कहा गया जय गांधी जी को। वो आपको पढ़ा देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो डिटेल से आपको जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाएंगे उसी में पढ़ाएंगे। रशिया कहा जाता है AK-47, जो रशिया के एक साइंटिस्ट थे, AK-47 बनाने वाले साइंटिस्ट कहाँ के थे, तो वो रशिया के थे। क्लासिनिको, के जो है इनके नाम का, के इनका नाम है, ए से होता ऑटोमेटिक और के से नाम है क्लासिनिको।
AK-47 जो है वो दौर में बना है, 1947 में ये गन बना है। 1943 ये जो क्लाशनिकोव जो साइंटिस्ट थे वो रशिया के सेना में थे। उन्होंने ये देखा कि बार बार जो है गोली का जो घोड़ा हुआ करता था, ये जो गोली है बंदूक, ये जो बंदूक है गन, इसको बार बार जो इसके जो घोड़ा को आगे पीछे क्या किया जाए, एक बार में ये एक बार ऑटोमेटिक क्यों नहीं है। इसी ने 1947 में इस टेक्नोलॉजी की खोज की और AK-47 गन बनाया। एक सेकंड में 16 गोली फायर करती थी ये गन, एक सेकंड में 16 गोली फायर करती थी। आगे आप देख लेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये देश आते हैं इरिट्रिया, यहाँ पर छोटा सा देखिएगा, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इधर आप देख लीजिएगा तो कहता है नेपोलियन की मृत्यु कहाँ हुई, ये भी एग्ज़ाम में आपसे बार बार पूछ लेता है, तो आपको याद रख लेना। यहाँ पर मैं घेर दे रहा हूँ, नेपोलियन की जो मृत्यु हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट की मित्र, नेपोलियन की जो मृत्यु हुई थी, नेपोलियन की मृत्यु जो है सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन, पहले वो इटली गया, इटली में इलाज करा, यहाँ मर गया। कहीं ना कहीं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप को जगाया, एकीकरण के लिए जगाया, किसी के दबदबे को ख़त्म किया, ब्रिटेन के दबदबे को ख़त्म किया। ब्रिटेन ने ही मारा था, यहाँ ब्रिटेन का कब्जा था, नेपोलियन को मारा था बुरी तरह। अब देखेंगे अरब क्रांति की शुरुआत। पहले समझ लेंगे मोरक्को के थे, मोरक्को के थे इब्न बतूता, मोरक्को के थे इब्न बतूता, जिसकी यात्रा जो है 7,000 से भी ज़्यादा ये पैदल चले इब्न बतूता और भारत पहुँचे। इब्न बतूता कहाँ पहुँचे, तो ये देखिए यहाँ से कितना दूर है, इतना पैदल चल के मोरक्को से भारत पहुँचे। वो तुगलक के ज़माने में, जिसे जज, तुगलक के ज़माने में से काजी की उपाधि मिली, और उपाधि मिलने का जज, जिसे जज इंग्लिश में कहते हैं, जज की उपाधियाँ मिली, और इसकी यात्रा रेहल कहलाती थी। और मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया से ही अरब क्रांति की शुरुआत हुई, जो पूरे अरब देशों में, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा अरब का प्रभाव है। अरब की क्रांति यानी अरब से स्प्रिंग की शुरुआत हुई, और जिस कहीं ना कहीं लोकतंत्र को लाने में तानाशाही को ख़त्म हुआ। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम देख लेंगे, आगे देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश या प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ये जो मलेशिया और इंडोनेशिया, ये मुस्लिम देश में आते हैं। मलेशिया की राजधानी जकार्ता। आगे देख लेंगे वियतनाम पे अमेरिका ने लगभग 27 करोड़ बम गिराया था, हिंद चीन के राष्ट्रवाद। फिलीपीन को त्योहारों का देश कहा जाता है, फिलीपीन को त्योहारों का देश। चाइना जो है विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और ये 25% जो है 25% जो है पूरी दुनिया को जो है माल एक्सपोर्ट करता है। इसकी राजधानी बीजिंग। यहाँ एक पार्टी की सरकार यानी कम्युनिस्ट सरकार है। चाइना जो है स्किल डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है, और चाइना का जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ उइगर मुसलमानों के साथ बहुत सारा जुल्म जाती, यहीं का था, मंगोलिया का ही था। चंगेज़ खान आपको पढ़ा दिया गए थे। देख लेंगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं तजाकिस्तान जो है, भारत ने यहाँ पर अपना एयरबेस यानी सैन्य अड्डा लिया है। और पाकिस्तान और ईरान के बीच जो है जो डील हुआ था, गैस पाइपलाइन का डील, जिसने ईरान तो पास है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका का प्रतिबंध था। जैसे ये प्रतिबंध हटा, अमेरिका का प्रतिबंध है ईरान पर, तो ये पाकिस्तान पीछे हट गया था, प्रतिबंध लगा था। जैसे अमेरिका पूरी दुनिया यूएनओ का प्रतिबंध से पाकिस्तान गैस लाइन के पीछे हट गया था, अब इससे जुर्माना मांग रहा है। ईरान पाकिस्तान से अपने गैस पाइपलाइन को बिछाने का या तो जुर्माना मांग रहा है। इसे अफ़गानिस्तान से अमेरिका और रशिया दोनों भागा, बुरी तरह हार गए। नेटो की भी सेना बुरी तरह भागी यहाँ से, और अब यहाँ तालिबानियों का शासन है। और ईरान
और इजराइल के पीछे जो इजराइल के जो खुफिया एजेंट है मोसाद वगैरह, यहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं, ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं, उसे मरवा देता है ईरान के मोसाद के एजेंट से, अपने मोसाद के एजेंट से यहाँ के साइंटिस्ट। कासिम सुलेमानी की घटना भी आप लोगों ने सुना होगा, जो यहाँ के कमांडर थे कासिम सुलेमानी को भी मरवाया था बुरी तरह 2019 के दौर में ये हुआ था। आगे देख लेंगे बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार जो है जर्मनी की राजधानी बर्लिन, यहाँ बीचों बीच जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था इस दीवार से। इधर रशिया का प्रभाव था, इधर अमेरिका का। ये दीवार 1989 में टूटी। यहाँ रशिया और यहाँ अमेरिका का प्रभाव था। ये 1989 में ये दीवार टूटी और पूरे पर अमेरिका का प्रभाव हो गया, ये आपको बता दिया। इंग्लिश चैनल को जो पास करने वाली भारतीय महिला थी, वो दुनिया की पहली भी महिला थी और ये भारतीय महिला थी, जिसे आरती शाह, ये इंग्लिश चैनल को तैर कर पास की से। हिस्टोरिकल भी आपको दिखा दिया। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया नाव से। उसमें कारावल जहाज चलती थी, मैगलन ने जो चला था। अब कहता है कि यहाँ पर देखिएगा चिली की जो है तटीय सीमा रेखा सबसे लंबी, यानी समुद्र से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है किसी देश की है तो वो चिली की है। चिली में ही है लोकतंत्र आया है। ये सबसे पहले लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी चिली से ही शुरू हुआ है। 1989 में ये डेमोक्रेसी सबसे पहले चिली में है। अमेरिका में आया है मगर सबसे ज़्यादा चिली में है। अमेरिका का ये जो सैन फ्रांसिस्को शहर जो है यहीं है। सैन फ्रांसिस्को शहर में के एक जगह में है। सैन फ्रांसिस्को जो है यहाँ पर इसी शहर में है, कैलिफोर्निया, जहाँ आपका गूगल, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसी कंपनियाँ यहीं हैं। एलन मस्क यहीं के सबसे अमीर। अभी तो फ्रांस के आदमी 2023 में बन गए हैं अमीरों में से शुमार होते हैं। इधर आपका लगभग जो है टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी नया अपडेट आता है करंट अफेयर में, ये जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यहीं से शांति का पुरस्कार दिया जाता है। शांति का पुरस्कार ओस्लो से दिया जाता है नॉर्वे। और नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। ये नॉर्वे जो है इसे मध्य रात्रि का देश कहा जाता है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद भी यहाँ सूरज दिखता है। यहाँ आपको अंटार्कटिका तो पढ़ाइए दिया है। गतिशील महाद्वीप इसे कहते हैं। और अब देखते हैं सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर आज़म। यहाँ पर देख रहे हैं मैसेडोनिया। ये जो मैसेडोनिया में सिकंदर पैदा हुआ, महज 30 साल में या 33 साल में, सही से डिटेल नहीं, 30 या 33 साल में सिकंदर मर गए। पूरी दुनिया को इसने जीत लिया था। पूरी दुनिया तक सिकंदर और पोरस है ना, इसने पूरी दुनिया को जीत लिया था। और जीतने के बाद जब ये मरा, 30 साल की उम्र में मर गया। जब मरा 33 से 30 साल में, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है। ये जब अशोक भी है मगर अशोक का कोई लिखित नहीं है। अशोक का उतना तारीख या इतिहास में उतना लिखा हुआ नहीं है, लिखित नहीं मिला है, जो है उतना डिटेल में नहीं मिला है। और सिकंदर जैसे मरा तो इसने कहा कि मेरा जनाजा जो है, जनाजे से मेरे हाथ को निकाल देना और पूरी दौलत को बिछा देना। ये मैसेज देता है कि मरने के बाद कोई कुछ दौलत या कोई रकम नहीं ले जा सकता है। आगे हम देख लेंगे। इसी ने यहाँ जो है इजिप्ट जो है, इजिप्ट का एक शहर है अलेक्जेंड्रिया, मिस्र जिसे कहते हैं। अलेक्जेंड्रिया में ही सिकंदर ने ही अलेक्जेंड्रिया बाज़ार को बसाया था, जिसे विश्व बाज़ार या ग्लोबल मार्केट कहा जाता है। पहला ग्लोबल मार्केट जो है अलेक्जेंड्रिया ही था। अलेक्जेंड्रिया ही पहला ग्लोबल मार्केट था। आगे हम देख लेंगे इजिप्ट के यानी मिस्र के 30 किलोमीटर तक के एरिया को इजराइल ने कब्जा कर लिया, क्योंकि मिस्र भी इसे कोई देश नहीं मानता था, मगर इजराइल और
इज़राइल और मिस्र के बीच जो लड़ाई हुई, तो इज़राइल ने इसके इतने एरिया को कब्जा कर लिया था, शहरों तक कब्जा करने वाला था, मगर इन दोनों के बीच समझौता हुआ। तो इज़राइल ने ये प्रस्ताव रखा कि सबसे पहले मुझे एक देश मानो और भविष्य में मेरे से कोई तरह की लड़ाई ना करो। 30% अभी भी हिस्सा को कब्जाया हुआ यहाँ से इस समुंदर को हासिल किया। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। जॉर्डन वगैरह लोग को तो मारते रहता है। सीरिया को मैंने सीरिया के बारे में वीडियो में, यहाँ सीरिया में सबसे बड़ा लफड़ा ISI और सरकार के बीच। कुर्द है, ISIS है, कुर्द और ISIS को अमेरिका का समर्थन है, सीरिया की सरकार को रशिया। कहीं ना कहीं ये शीत युद्ध की लड़ाई अभी तक चल ही रही है। शीत युद्ध की लड़ाई, कहीं ना कहीं ये शीत युद्ध की लड़ाई अभी तक चल ही रही है। पूरी तरह पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं में भी, पूरी दुनिया में अगर मार काट हो रहा है तो आप ये समझिए कहीं या तो अमेरिका का हाथ है या तो रशिया का हाथ है। इन दोनों में क्या लड़ाई है कि वो चाहता मैं सुपर पावर बनूँ, ये चाहता मैं सुपर। अमेरिका 30 सालों से अभी तक सुपर पावर है। ये जो अमेरिका है 30 साल से अभी तक सुपर पावर है। अभी इसके राष्ट्रपति जो बाइडन है, राष्ट्रपति क्या है, 30 साल से अभी ये सुपर पावर बनना हुआ पूरी दुनिया का। आगे हम देख लेते हैं, जो आपको जितना सा मैटर है सब पढ़ा दे रहे हैं। जो अभी करंट अफेयर में अपडेट आएगा वो पढ़ा दें। भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को कहा जाता है। गुजरात का अहमदाबाद को मैनचेस्टर। भोपाल में गैस कांड हुआ था, आपको पढ़ा ही दिया गया है। 1984 में ये गैस कांड हुआ था। मेथिला आइसोसाइनाइड गैस के फटने कंपनी में लीक होने से। दिल्ली को लघु भारत कहा जाता है। यहीं लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा में है ताजमहल, जयपुर मसाले के लिए फेमस है, कानपुर भी लखनऊ का, यूपी का बहुत ही, पटना बिहार का राजधानी है, बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और हैदराबाद है आपका, विशाखापट्टनम है आपका, बहुत ही फेमस जगह। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जो आपके किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के, चाहे GK GS के हो, या करंट अफेयर के हो, या MTS के एग्ज़ाम के हो, इन सभी एग्ज़ाम में आपको कारगर जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें आपको, क्योंकि UNO को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने वाले जो थे, UNO की जो स्थापना करने वाले थे, वुडरो विल्सन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।